एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना कि यूपीएससीए के रजिस्ट्रेशन कब होंगे कब होंगे। तो एक अपडेट मैं देने जा रहा हूँ, मे बी मैक्सिमम 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के अंदर आपके प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो आज हम उस पर बात करेंगे यूपी के बच्चों के लिए कि प्लेयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे क्या, क्योंकि इस बार यूपी से कुछ अलग करेगा। तो कुछ मिस्टेक जो यूपी वाले हैं, जिनको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप भी जानते हैं यूपी के लड़कों को, तो आप वो मिस्टेक मत कीजिएगा। नहीं तो हो सकता है कि इस बार अगर वो मिस्टेक जो आप बार बार करते थे वो करेंगे, तो इन फ्यूचर आप किसी भी स्टेट से खेलने के लायक नहीं रह जाएंगे। किस पे मैं बात करूंगा, इस बार यूपीसीए के जो रजिस्ट्रेशन होंगे वो ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे। तो जो मेरी पहली एक एडवाइस आपको रहेगी, ये रहेगी कि प्लीज़, ये आपके कैरियर का बात है, जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप जो सबमिट कर देंगे वो आपके डेटा में फीड हो जाएगा। तो वो बीसीसीआई के डेटा में, यूपीसीए के डेटा में हमेशा फीड रहेगा। तो जैसा कि आप ऑफलाइन में करते थे, आपको भी पता है, हमको भी पता है, ये चीज़ें सब जानते हैं, तो इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है कि आप बार बार अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करा के फेक आधार कार्ड भी दे देते थे, क्योंकि ऑफलाइन वो ऑफिस में पड़ा रहता था, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होती थी। और एक चीज़ पे मैंने काफ़ी पिछली भी वीडियो बनाया, मेरा एक कैंपेन था उस पर, कि फेक डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट आपको नहीं सबमिट करना है, क्योंकि आप ट्रायल के समय दिखाने के लिए आप फेक दे देते थे, तो वो डेटा में फीड नहीं होता था। लेकिन अब जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप फीड करोगे, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट नंबर, वो तीनों डेटा में फीड रहेगा। जब वो कभी भी बीसीसीआई या यूपीसीए का कभी भी कहीं भी डेटा फीड करते वक्त वो आधार या डिजिटल बर्थ आधार नंबर डाल दिया गया, तो सारी डिटेल्स प्लेयर्स की आ जाएगी। तो आप अगर यूपी से हैं, तो इस बार आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपको डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में जाकर फॉर्म भरना होगा। आपको डायरेक्ट यूपीसीए की वेबसाइट पे जाएंगे, वो अपडेट तो आपको मिल ही जाएगी। तो पहले मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ये पहले ही, कि यूपीसीए की प्लानिंग है और ये इम्प्लीमेंट में है, ये प्लानिंग नहीं है, यही फॉर्मेट इस बार होगा ही। आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। तो जितने भी यूपी के खिलाड़ी हैं, सब अपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अभी भी हफ्ते 10 दिन लगेंगे फॉर्म आने में, ऑनलाइन फॉर्म आने में, 10-15 दिन बाद, उसके बाद भी आपको टाइम दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप अपना पहले डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट, जो सबसे मैंडेटरी है, जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो 23 से नीचे हैं, चाहे 23, 14, 16, 19 के बच्चे हैं, आप डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट अपने ब्लॉक से बनवाएं या नगर पालिका से बनवाएं, या अगर हॉस्पिटल से बनवाएं तो हॉस्पिटल जाकर बनवाएं अगर आपका बर्थ हुआ है। क्योंकि आप किसी भी सीएससी से बनवाएंगे वो फेक देगा। अब आप हमसे कहेंगे कि वो स्कैन भी करता है, लेकिन वो स्कैन करता है, लेकिन 1, 1.5, 2, 6 महीने बाद वो स्कैन करना बंद हो जाएगा। आप ये बात समझिए कि एक बार डेटा में फीड हो जाएगा तो वो डिलीट नहीं होगा। तो आपके फॉर्म आने वाले हैं, आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, ट्रायल दीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, लेकिन अपना सभी डॉक्यूमेंट करेक्ट करा लीजिए। आपको जितने भी चेंजेस कराने हो, जो करा चुके हो वो करा लीजिए। जैसे क्या है कि अगर आपका डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में अलग डेट ऑफ बर्थ है, तो दोनों सेम करा लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइए, क्योंकि आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपके डेटा में फीड होगा, ये चीज़ आप समझ लीजिए कि ये आपके डेटा में फीड होगा। 20 जनवरी या लास्ट जनवरी तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। आप फॉर्म भरिए, फॉर्म का प्रोफार्मा वही रहेगा जैसे आप ऑफलाइन भरते थे, लेकिन इस बार ऑनलाइन होंगे। प्रोफार्मा वही रहेगा, लेकिन ऑनलाइन यूपीसीए की वेबसाइट हो सकती है, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की अलग अलग सिस्टम से हो, लेकिन जो भी हो, इस बार यूपीसीए के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, जो मुझे जानकारी मिल रही है।
तो अभी 20 तक आपको भी वेट करने होगा, लेकिन 30 तक आपको भी, लेकिन आपको डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जरूर बनवा लेना है। आधार कार्ड तो आपके पास है ही, तो डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड मैंडेटरी होगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं और दे दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे ये क्या करते हैं कि ऑफलाइन प्रैक्टिस, अगर सपोज कीजिए वो लखनऊ में प्रैक्टिस करते हैं और वो वाराणसी से हैं या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो वो दोनों डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म भर देते हैं। इस बार ऑनलाइन होगा, तो ये गलती मत कीजिएगा। अगर आप 2 डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भरते पकड़े गए, तब भी आपके खिलाफ यूपीसीए लीगल एक्शन लेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। कोई भी अगर और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन 24-25 के फॉर्म एक तरीके से मान के चलिए आ चुके हैं। इंस्टा का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन ये समझिए फॉर्म आ गए हैं। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट भी आप रेडी कर लीजिए।